Hello students, today we will discuss diabetes mellitus and diabetes insipidus. सबसे पहले तो पता होना चाहिए इंसुलिन क्या है. इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास. पैनक्रियास के सेल्स को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और उसके जो सेल्स हैं बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट क्या करते हैं? इंसुलिन. ठीक है. इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन चेक्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज या फिर शुगर कह सकते हैं इन द ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देता, ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता. कौन नहीं बढ़ने देता? इंसुलिन हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स. किसके बीटा सेल्स? ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियास. अब ये इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज जब बढ़ने लगेगा तो ग्लूकोज क्या करेगा? प्रमोट करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स. बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज कर ले या फिर अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना है तो वो लिवर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. दो काम करेगा इंसुलिन. या तो एक तो प्रमोट करेगा सेल्स को, बॉडी के सेल्स को कि वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करें और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो लिवर में डिपॉजिट हो जाएगा एज अ ग्लाइकोजन. ये तो फंक्शन है इंसुलिन का. जो इंसुलिन कहां से आया? इंसुलिन अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास. अब अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी क्यों हो जाती है? बीटा सेल्स जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स है ना पैनक्रियास के, वो जो खराब हो जाते हैं ड्यू टू इम्यून सिस्टम. बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये जो सेल्स है बीटा सेल्स खराब हो जाएंगे तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी. इंसुलिन बनेगी नहीं तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा. राइट. ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस होती क्यों है? डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या बॉडी में फील होता है? एक तो पेशेंट क्या होगा? पेशेंट फील्स थर्स्टी, बार बार प्यास लगेगी. क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ यूरिन बहुत ज्यादा आएगा. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक है. कितना पानी बाहर जाएगा? लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस यूरिनेशन, यूरिन ज्यादा आएगा, लॉस ऑफ वाटर होगा तो पेशेंट फील्स थर्स्टी. राइट. और इसके और भी अगर एक्सेस में हो जाए तो जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस, किडनीज भी खराब हो जाती हैं और भी डिजीजेस इसके साथ आ जाती है, सिम्टम्स में आ जाते हैं अगर एक्सेस में हो जाए डायबिटीज मेलाइटस तो. अब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की. व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस? ये बहुत मतलब वो डायबिटीज मेलाइटस है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है बट बिल्कुल ही डिफरेंट है. सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस जो है, कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं. ये हार्मोन कहां से आया? कौन सिक्रीट करता है? ये पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ये क्या करेगा? किडनीज के ट्यूब्यूल्स पे इसका इफेक्ट है. क्या करेगा? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड. रीअब्सॉर्प्शन, पानी की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा. किडनी ट्यूब्यूल्स पे ADH का इफेक्ट है. क्या फंक्शन करता है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड. अब अगर ADH की कमी हो जाए, ADH बन ना पाए, ADH की सिक्रीशन कम हो जाए, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्या होगा फिर? एक्सेस ऑफ यूरिन. डायबिटीज मेलाइटस में भी बच्चों एक्सेस ऑफ यूरिन आता है और इसमें भी डायबिटीज इंसिपिडस में एक्सेस ऑफ यूरिन है. बट डिफरेंस क्या है? डायबिटीज मेलाइटस में जो यूरिन होगा उसमें शुगर प्रेजेंट होगी. डायबिटीज इंसिपिडस में शुगर नहीं आएगी यूरिन में. राइट. डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन. कौन सा? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. और इसे क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन.